राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीट शेयरिंग से बेदखल हुए केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जल्द ही मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देंगे। सोमवार को दिल्ली में राजग द्वारा बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों के बंटवारे की घोषणा के बाद पारस ने अपनी सरकारी आवास पर पार्टी के नेताओं की बैठक की। इसमें राजग से नाता तोड़कर महागठबंधन में शामिल होने का फैसला लिया गया। बैठक में शामिल एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने नाम नहीं छाप बताने की शर्त पर बताया कि पशुपति पारस ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि जब राजग ने हमारी पार्टी का सम्मान नहीं किया तो पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव में पार्टी जिन जिन सीटों पर चुनाव जीती थी उन सीटों पर इस चुनाव में भी बीजेपी अपना उम्मीदवार कहीं न कहीं पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। दिल्ली में पारस के आवास पर देर शाम तक चली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोसपा की बैठक में महागठबंधन में शामिल होने के विकल्प पर चर्चा हुई। इसमें पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, सांसद चंदन सिंह और सांसद प्रिंस राज समेत अन्य नेता मौजूद थे। पारस ने पहले ही साफ कर दिया था कि हम राजग में सीट शेयरिंग की घोषणा तक इंतजार करेंगे। अब हमारे लिए एकमात्र विकल्प बचा है, पार्टी के लिए अस्तित्व का सवाल है। राजग में मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। पार्टी सूत्रों ने बताया कि महागठबंधन में हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, वैशाली और नवादा लोकसभा सीट मिलेगी। पारस खुद हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। जानकारी दे दें कि जिस तरीके से पहले माहौल ये बनना था कि पार्टी के कुछ नेताओं को आगे मंत्रिमंडल में भेजे जाने की चर्चा थी, पशुपति पारस को राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा थी। इस पर एनडीए सहमत हो रही थी क्योंकि खबरें ऐसी थी कि भाजपा ही खेमा चाहता था कि पशुपति पारस और चिराग पासवान साथ मिलकर ही चुनाव लड़े जैसा कि पिछली बार था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो माहौल बिगड़ेगा। भले ही पशुपति पारस के पास 5 सांसद रहे हों, लेकिन यहां बाजी सचमुच चिराग पासवान ने मार ली है। पीएम मोदी के हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान, और अब अपने हनुमान को ही छोड़ देते तो कैसे इस चुनाव में बात बनती नजर आती। तो इस वक्त चिराग पासवान पर जो दाव लगाया है, देखते हैं कि भाजपा का लगाया यह दाव सही साबित होता है या उल्टा पड़ता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।